भारत के इतिहास या फिर प्राचीन भारत को पूरी दुनिया का सबसे बेहतरीन इतिहास कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। हमारा प्राचीन भारत जितना डेवलप्ड था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हजारों साल पहले जब दुनिया भर के लोग जंगली जानवरों की तरह रहते थे, तभी भारत के सिंधु घाटी में हड़प्पा सभ्यता का विकास हो चुका था। हमारे जिन पारंपरिक तौर तरीकों, औषधियों और योग की शिक्षा पर दुनिया भर के लोग हंसते थे और नकारते थे, कोरोना जैसी महामारी के फैलते ही उन सबको यकीन हो गया कि सनातन धर्म में जीने का जो तरीका है, वही तरीका इंसानों और मानवता को बचाए रख सकता है। दरअसल हमारे प्राचीन भारत के इतिहास के ऐसे कई रहस्य अभी उजागर होना बाकी है, जो न जाने क्यों हमारे इतिहास में कभी पढ़ाए ही नहीं जाते। यही वजह है कि भारत के इतिहास को फिर से लिखे जाने की आवश्यकता है, क्योंकि इस वक्त हमें जिस इतिहास के बारे में बताया और पढ़ाया जाता है, वो या तो अधूरा सच है या फिर बिल्कुल झूठ। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस संस्कृत भाषा को लोग अजीबोगरीब निगाहों से देखते हैं, वो संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। जब दुनिया भर के लोग टूटी फूटी बोलियां बोला करते थे और जिनका कोई व्याकरण नहीं था, तब भारतवर्ष में रहने वाले लोग दुनिया का सबसे परिपूर्ण भाषा संस्कृत का आविष्कार कर चुके थे, जिसके बाद कुछ बोलियों ने संस्कृत को देख देख कर खुद को विकसित किया और वे भी एक भाषा बन गई। भाषा को लिपियों में लिखने का प्रचलन भी भारत में ही शुरू हुआ था। जब दुनिया भर में लोग टूटी फूटी बोलियां बोलते थे और जंगली तौर तरीकों से जिंदगी जीते थे, तब भारतीय लोगों ने भाषा विकसित करने के साथ साथ उसे लिखना भी सीख लिया था। प्राचीन भारत में ब्राह्मी और देवनागरी लिपि का प्रचलन था। ब्राह्मी और देवनागरी लिपियों से ही दुनिया भर की अन्य लिपियों का जन्म हुआ। खुद को विकसित करने के बाद भारतीय लोगों ने ही दुनिया भर के लोगों को सभ्य बनाने के लिए खुद को फैलाना शुरू किया था। यही वजह है कि आज दुनिया भर के धार्मिक संस्कृति और समाज में सनातन धर्म की झलक देखने को मिलती है, चाहे वो यहूदी धर्म हो, पारसी धर्म हो, ईसाई हो या फिर इस्लाम। आपको जानकर हैरानी होगी कि अफ्रीका में 6000 साल से भी अधिक पुराना शिव मंदिर पाया गया है और चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, लाओस, जापान जैसे देशों में हजारों वर्ष पुरानी विष्णु, राम और हनुमान की प्रतिमाएं मिलना इस बात का सबूत है कि सनातन धर्म और प्राचीन भारतीयों के जीने का तरीका पूरी पृथ्वी पर फैल चुका था। बात चाहे मेडिकल सेक्टर की हो, डिफेंस सेक्टर की हो या फिर एजुकेशन सेक्टर की, हमारा प्राचीन भारत किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं था। ऐसा नहीं है कि मिसाइलों या परमाणु हथियारों का आविष्कार आज ही हुआ है। रामायण काल में भी परमाणु अस्त्र छोड़ा गया था और महाभारत काल में भी। इसके अलावा हमारे प्राचीन भारत में ऐसे भी कई अस्त्र और शस्त्र थे जिनके बारे में जानकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। उदाहरण के तौर पर मशहूर लेखक एरिक बॉन ने अपनी सबसे अधिक बिकने वाली किताब चैरियट्स ऑफ गॉड्स में लिखते हैं कि लगभग 5000 साल पुरानी महाभारत काल के वक्त कोई योद्धा किसी ऐसे अस्त्र के बारे में कैसे जानता था जिसे चलाने से 12 साल के लिए उस धरती पर सूखा पड़ जाए। इसका अर्थ है ऐसा कुछ न कुछ तो था जिसका ज्ञान आगे नहीं बढ़ाया गया या फिर जिसको ठीक तरह से लिखा नहीं गया और समय के साथ वो गुम हो गया। वहीं बात अगर चिकित्सा विज्ञान की करें तो प्राचीन भारत का चिकित्सा विज्ञान कितना उन्नत था, वो आज पूरी दुनिया को पता चल चुका है। कैंसर जैसे खतरनाक रोग का पहला डिटेल भारतीय चिकित्सा ग्रंथ सुश्रुत संहिता में लिखा हुआ है, जो कि साल शुरू होने से भी 600 साल पहले ही लिखा गया था। इसमें कैंसर रोग का उपचार के साथ साथ मोतियाबिंद ऑपरेशन और प्लास्टिक सर्जरी के बारे में भी लिखा गया है। हो सकता है ये सारी बातें आपको मजाकिया लग रही हो, लेकिन रॉयल ऑस्ट्रेलिया कॉलेज ऑफ सर्जन में सुश्रुत की मूर्ति तक स्थापित की गई है। लेकिन अफसोस कि हम भारतीयों को उसके बारे में जरा भी जानकारी नहीं। प्राचीन भारत में एक और जहां आसमान में विमान उड़ते थे, वहीं नदियों में नाव और समुद्र में जहाज भी चलते थे। रामायण काल में भगवान राम एक नाव में सफर करके ही गंगा पार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ पुष्पक विमान से अयोध्या लौटने की बात भी लिखी गई है। दुनिया भर के कई शोधकर्ताओं का मानना है कि रामायण और महाभारत काल में विमान होते थे, जिसके माध्यम से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक बड़ी आसानी से यात्रा कर लेते थे। वहीं बात अगर संगीत और वाद्य यंत्रों की करें तो ये भी कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि वाद्य यंत्रों का आविष्कार प्राचीन भारत में ही हुआ है। संगीत का सबसे प्राचीन ग्रंथ सामवेद है। शुरुआत से ही सनातन धर्म में नृत्य, कला, योग और संगीत से गहरा नाता रहा है। वीणा, बीन, मृदंग, ढोल, डमरू, घंटी, ताल, शहनाई, सितार और संतूर जैसे वाद्य यंत्रों का आविष्कार भारत में ही तो हुआ है। लेकिन न जाने क्यों समय के साथ साथ इन प्राचीन वाद्य यंत्रों को हम खोते जा रहे हैं। आज भी अगर हम भारत के आदिवासियों के पास जाएंगे तो उनके पास आपको ऐसे ऐसे वाद्य यंत्र मिलेंगे जिनसे निकलने वाली ध्वनियों को सुनकर आपके दिलो दिमाग में मदहोशी छा जाएगी। हजारों वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़कियों की मूर्तियां पाई गई हैं, जिससे साबित होता है कि हजारों वर्ष पहले ही प्राचीन भारत में नृत्य कला का विकास हो चुका था। प्राचीन भारत की नृत्य शैली से ही दुनिया भर की नृत्य शैलियां विकसित हुई हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय नृत्य मनोरंजन के लिए नहीं बना था। भारतीय नृत्य ध्यान की एक विधि के समान कार्य करता है और इससे योग भी जुड़ा हुआ है। आज के वक्त में भारत के नृत्य शैली की धूम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में आसानी से देखने को मिल जाती है। यकीन मानिए, अगर आप प्राचीन भारत के इतिहास को गहराई से पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि प्राचीन भारत और सनातन धर्म कितना विकसित था। हमारे प्राचीन इतिहास का ही उपयोग करके आधुनिक विज्ञान के नाम पर पश्चिम देशों ने पूरी दुनिया में इसे फैलाया।
दरअसल सैकड़ों सालों के आक्रमणों और गुलामी ने हमें सिर्फ राजनीतिक रूप से ही गुलाम नहीं बनाया, बल्कि मानसिक रूप से भी हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। अंग्रेजों के शासन ने हमें हमारी ही संस्कृति के प्रति हीन भावना से भर दिया, जबकि हमारे ही ज्ञान का प्रयोग कर वे संसार भर में विजयी होते रहे और नाम कमाते रहे। अब जरूरत है हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर को पहचानें और इस पर गर्व करना भी सीखें। पश्चिमी देशों की समय के साथ बस एक ही मांग थी कि किसी भी कीमत पर विकास चाहिए, लेकिन किसी भी कीमत पर विकास की चाहत ने प्रकृति को पूरी तरह से खतरे में डाल दिया है, जिसका नतीजा पर्यावरण में हुए भारी नुकसान के रूप में देखने को मिल रहा है। लेकिन वही बात अगर हमारे देश भारत की जाए तो प्राचीन काल से ही हम भारतीयों ने प्रकृति को भगवान का दर्जा दिया है। हमारे प्राचीन भारत में तो नदी, पर्वत और जल को पूजे जाने की परंपरा रही है। भारत में आज भी उसी परंपरा के अनुसार किसी भी शुभ अवसर पर सबसे पहले प्रकृति को ही याद किया जाता है और पूजा जाता है। हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास में जिन औषधियों की चर्चा मिलती है और जिनका आज तक लोग मजाक उड़ाया करते थे, कोरोना जैसी महामारी के आते ही आज वो सभी औषधियां अचानक से दुनिया भर की जरूरत बन गई। आज पूरी दुनिया में भारतीय खान पान की आदतों को लेकर विचार किया जा रहा है। भारत में तो हर मौसम के हिसाब से भोजन तय है। अरे मौसम तो छोड़िए, सूर्यास्त और सूर्योदय के बाद या पहले क्या खाना और क्या नहीं खाना है ये भी बताया गया है। कोरोना जैसी महामारी के आते ही भारतीय भोजन शैली की पूरी दुनिया में चर्चा की जा रही है। कोरोना काल में पूरी दुनिया भारतीय योग विद्या को आशा भरी नजरों से देख रही है। आज जब कोरोना का कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा तो दुनिया भर के लोग भारतीय जीवन शैली को अपना रहे हैं, चाहे वो खान पान हो या हाथ जोड़कर अभिवादन करने का तरीका। जब कोई संस्कृति और विचारधारा इतनी रोचक, विवेकशील और क्रांतिकारी होगी तो फिर उस संस्कृति और विचारधारा को दुनिया की कोई भी ताकत दबा नहीं सकती। एक वक्त के बाद दुनिया भर के लोग खुद भागे भागे उस जीवन शैली की ओर आ जाएंगे। आज दुनिया भर के लोग सनातन धर्म की जीवन शैली और विचारधारा की तरफ प्रेरणा भरी नजरों से देख रहे हैं। दुनिया भर के लोगों ने स्वीकारना शुरू कर दिया है कि प्राचीन भारतीय शैली ही मानवता को बचाए रख सकता है और सनातन धर्म और प्राचीन भारत की जीवन शैली ऐसे ही आगे बढ़ती जाएगी। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि सनातन धर्म या फिर प्राचीन भारत की जीवन शैली को किसी खास धर्म से जोड़ना बिल्कुल गलत होगा। अगर आप में से किसी के मन में इस बात से चिढ़ है कि इस वीडियो में किसी खास धर्म परंपरा की बात कही गई है, तो आपको बता दें, सनातन धर्म कोई धर्म विशेष नहीं, बल्कि ये महज जीने का तरीका है। ये एक जीवन शैली है जो जीने के साथ साथ समस्त मानव जाति के अच्छा और बुरा सोचते हुए कदम बढ़ाती है। पश्चिमी देशों और उनके अजीबोगरीब तौर तरीके हम भारतीयों के दिमाग पर इस कदर हावी हो चुके हैं कि हम अपनी ही प्राचीन भारतीय जीवन शैली को अपनाने से कतराने लगे हैं। लेकिन समय की डिमांड है कि हमें वापस से अपनी जीवन शैली की तरफ लौट जाना चाहिए। ये जानकारी आपको कैसी लगी और प्राचीन भारत के गौरवमय इतिहास को लेकर आप क्या सोचते हैं? या फिर अगर आपके मन में प्राचीन भारत के इतिहास को लेकर कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम अपनी अगली वीडियो में आपके हर उस सवाल के जवाब को बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हम आपके लिए ढेर सारी इंटरेस्टिंग जानकारियों से भरी ऐसी ही वीडियोस लाते रहते हैं।